आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट शौकत अली सूफी। पेश है आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। महात्मा गांधी की बरसी पर आज पूरा मुल्क उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रहा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी महात्मा गांधी को याद करते हुए ट्वीट करके हिंदुत्व को निशाना बनाया है। महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 की शाम नाथूराम गौडसे ने कत्ल कर दिया था। अदम तशद्दुद को अपना सबसे बड़ा हथियार मानने वाले गांधी खुद तशद्दुद का शिकार हो गए थे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। तमाम हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी ही नहीं रहे, मगर जहां सच्चाई वहां आज भी बापू हैं। साथ में राहुल गांधी ने गांधी फॉर एवर यानी कि गांधी जी हमेशा रहेंगे हैशटैग का इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है जिस पर गांधी जी का चश्मा बना हुआ है और लिखा है, यौम शहादत 30 जनवरी रघुपति राघव राजाराम, रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम। ये गांधी जी का एक मशहूर भजन है। ख्याल रहे कि राहुल गांधी बापू के कातिल गौडसे को हिंदुत्ववादी करार देते हैं और कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस के लोग भी हिंदुत्ववादी हैं। राहुल गांधी का कहना है कि हिंदू और हिंदुत्ववादी में फ़र्क होता है। वो खुद को हिंदू करार देते हैं जबकि बीजेपी से वाबस्ता लोग हिंदुत्ववादी हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुजाहिद आज़ादी महात्मा गांधी जी की खिदमत को उनकी बरसी के मौके पर खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि गांधी जी ने सच्चाई और अदम तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मुल्क को अंग्रेज़ों की गुलामी से निजात दिलाई थी। उन्होंने कहा कि गांधी जी का अदम तशद्दुद और सच्चाई का फ़लसफ़ा आज भी तमाम दुनिया के लिए तहरीक बना हुआ है। गांधी जी के इस जज्बे को तहरीक बनाकर ही बगैर अहिंसा के अलहदा तेलंगाना की तहरीक चलाते हुए तेलंगाना हासिल किया गया। उन्होंने दावा किया है कि तेलंगाना महात्मा गांधी की तालीमात, अमन, भाईचारा और सेकुलरिज्म पर हमेशा अमल पैरा रहेगा और तरक्की की मंजिलें तय करता रहेगा। मुजाहिद आज़ादी बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, टीआरएस रुकन राज्यसभा के केशव राव, टीआरएस रुकन असम्बली गोपीनाथ और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने बापू घाट पहुंचकर फूल मालाएं पेश करते हुए गांधी जी की खिदमत को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। दूसरी जानब स्पीकर असम्बली पी श्रीनिवास रेड्डी, उबूरी सदर नशीन कानून साज काउंसिल अमीनुल हसन जाफरी ने एहाते असम्बली में मुजस्समा गांधी और फोटो पर फूल मालाएं पेश की। कल से पार्लियामेंट के बजट इजलास शुरू होने के साथ ही परसों मरकजी बजट पेश किया जाएगा। इस तनाजुर में तेलंगाना के वजीर KT रामाराव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि माजी में मरकज की तरफ से दी गई यकीन दहानी को एक बार फिर याद करना चाहेंगे। KTR ने कहा कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी और हर हिंदुस्तानी अपना घर बना सकेगा। उन्होंने घरों को पानी, बिजली और बैतुल खला की सहूलत फराहम करने का भी PM ने वादा किया था और अलहदगी एक्ट की तमाम पूरी करने की
उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जमानतों के साथ इंसाफ करने के लिए बजट में तेलंगाना के लिए मुख्तस किया जाएगा। नीति आयोग ने मिशन भगीरथा और मिशन काकतिया स्कीमों के लिए फंड्स मांगे हैं। केटीआर ने कहा कि उसे तवक्को है कि 2022 के बजट में मुख्तस रकम हकीकत की अक्कासी करेगी। हिंदुस्तान इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहा है। अगरचे हालात में बतदरीज बेहतरी आ रही है, ताहम हलाकतों की तादाद में मुसलसिल इजाफा तशवीशनाक है। हाँ, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जानलेवा वबा से 893 मरीजों की मौत हुई है, जबकि कल यहाँ यही तादाद 871 थी। यह राहत की बात है कि सेहतयाब होने वालों की तादाद नए केसेस से ज़्यादा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 2,34,281 नए केसेस सामने आए हैं और उसके साथ ही केसेस की मजमूई तादाद 4,10,92,522 हो गई है। इस दौरान 62,22,682 अफराद कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं, जिससे इतवार की सुबह 7 बजे तक 1,65,60,60,692 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की तरफ से इतवार को जारी करदा आदादुशुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 18,84,937 है, जबकि एक रोज़ कबल ये तादाद 20,04,333 थी। यानी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक्टिव केसेस की तादाद में 1,19,396 की कमी आई है। मुल्क में इस वक्त एक्टिव केसेस की शरह 4.59% है। रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव ने ऐलान किया कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए ऑक्सीजन से लैस 27,000 बिस्तर, डॉक्टर्स और तिब्बी अमला मौजूद है। गुज़िश्ता कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रियासत को 500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, जबकि रियासत में सिर्फ 200 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की सहूलत दस्तियाब थी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासत को मतलूबा ऑक्सीजन की सहूलतें फराहम करने के मकसद से पाशा-बालारम सनती इलाके में 200 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की पैदावार का यूनिट ज़ेर तकमील है। वज़ीर सेहत आज ज़हीराबाद एरिया अस्पताल में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की जानिब से ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए कहा कि यह प्लांट रियासत का 86वां प्लांट है। हरीश राव ने कहा कि आज सरकारी दवाखाने में 52% जजगियाँ हो रही हैं, उसमें इजाफा करते हुए कम से कम 75% करने का इरादा है। हरीश राव ने मजीद कहा कि 66% नौमौलूद बच्चों को इब्तिदाई 1 घंटे के दौरान माँ का दूध दस्तियाब नहीं होता, जिसके बाद बच्चों में मुख्तलिफ अमराज वजूद में आते हैं। वज़ीर सेहत ने डॉक्टर्स को मशवरा दिया कि हामिला ख़वातीन का अशद ज़रूरी हो तो ऑपरेशन करें और नॉर्मल डिलीवरी पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज करें। ఇక్కడ ఇంకా సౌకర్యాలు పెరగాలని చెప్పి కోరినారు. తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో జహీరాబాద్ కు 50 పడకల ఎంసీహెచ్ హాస్పిటల్ ను శాంక్షన్ చేస్తాం. డెలివరీస్ బాగా జరుగుతున్నాయి. ఐ అప్రిషియేట్ అవర్ గైనకాలజీ డిపార్ట్మెంట్. బాగా నార్మల్ డెలివరీస్ చేస్తున్నారు. మా స్టాఫ్ నర్సులు కానీ మా గైనిక్ డాక్టర్స్ జహీరాబాద్ లో కొంచెం నార్మల్ డెలివరీస్ ను బాగా చేస్తున్నారు. ఆల్మోస్ట్ 60 నుంచి 70% నార్మల్ డెలివరీస్ చేస్తున్నారు. ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. తల్లి ఆరోగ్యం, పిల్ల ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే మరి నార్మల్ డెలివరీ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. సంగారెడ్డి, జహీరాబాద్ ఈ 2 ఆసుపత్రుల్లో కూడా నార్మల్ డెలివరీస్ 60 నుంచి 70% చేస్తూ మంచి ఆదర్శంగా నిలబడ్డారు. అందువల్లనే మా ఎమ్మెల్యే గారు కోరినట్టు తప్పకుండా ఇంకో 50 బెడ్ ఎంసీహెచ్ హాస్పిటల్ కూడా జహీరాబాద్ చేస్తాం. మీరు కూడా దయచేసి ఆ స్ఫూర్తిని కొనసాగించండి. ఎందుకంటే ఒక విషయం చాలా ముఖ్యమైనది. అనవసరమైన సెక్షన్ ఆపరేషన్స్ చేయడం వల్ల పుట్టిన బిడ్డ నష్టపోతున్నది, తల్లి కూడా నష్టపోతున్నది. ఇవాళ పుట్టగానే మొదటి గంటలో తల్లి పాలు తాగడం అనేది అమృతంతో సమానం. మన దేశంలో, మన రాష్ట్రంలో చూసినప్పుడు పుట్టిన మొదటి గంటలో తల్లి పాలు తాగే వాళ్ళు 34% మాత్రమే ఉన్నారు. 66% మంది పిల్లలు। रियासती वजीर आबकारी और नशाबंदी वी श्रीनिवास गौड़ ने ऐलान किया कि भंग और गांजा और दीगर मंशियात की पैदावार और हमल व नकल करने वालों को पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज करेंगे
और ऐसे अफराद को सख्त तरीन सज़ा के लिए कोशिश करें ताकि इस तरह के वाक़यात में मुलविस होने का इरादा करने वाले अफराद को सबक मिल सके और हुकूमत इस सिलसिले में गरां कदर खिदमात अंजाम देने वाले आबकारी और पुलिस महकमे के अहदेदारों को इनामात से नवाजेगी। श्रीनिवास गौड़ आज गवर्नमेंट विप वी भास्कर के हमरा महकमे आबकारी और पुलिस के अहदेदारों के जायजा इजलास से खिताब कर रहे थे। श्रीनिवास गौड़ ने महकमे आबकारी के अलावा महकमे ज़राअत के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत में गांजे की ज़राअत करने वाले किसानों को निशानदही करें ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत से मंशियात के खात्मे के लिए सख्त तरीन इकदाम करने की हिदायत दी है। ऐसे में तमाम महकमों की जिम्मेदारी है कि वह वजीर आला की हिदायत पर अमल करते हुए मंशियात के खात्मे के लिए सख्त जद्दोजहद करें ताकि हमारी आने वाली नस्लें मंशियात से पाक सेहतमंद जिंदगी को यकीनी बना सकें। ఉమ్మడి నరేంద్ర జిల్లా ఎక్కడ కూడా పోలీసులు క్వాలిటీస్ నిన్న మీటింగ్ పెట్టాం కదా పోలీసులు ఎక్కడ కూడా నోట్ చేసుకోండి మన డిపార్ట్మెంట్ దీన్ని రాసుకొని మళ్ళీ ఎక్కడ ఏ గ్రామంలో అయిన గ్రామంలో ఆ భూమికి మాత్రం రైతు బంధు అనేది రాదు. ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ కూడా ఆ ఎన్ని ఎకరాలలో ఇప్పుడు 20 ఎకరాలు ఉంటుంది ఆ రైతు 20 ఎకరాలలో ఒక ఎకరా ఏదో మూలకు పెడతాడు. మొత్తానికి రైతు బంధు కట్టు ఇమీడియట్గా జిల్లా కలెక్టర్ గారికి మీరు పంపించాలి. పోలీస్ కేసు పెట్టాలి, ఎక్సైజ్ కేసు పెట్టాలి, 2 కేసులు పెట్టాలి. పోలీస్ కేసు, ఎక్సైజ్ కేసు, రైతు బంధు కట్టు ప్లస్ బైండ్ ఓవర్ పెట్టాలి, పీడీ యాక్ట్ పెట్టాలి. ఎక్కడ కేసు రిపీట్ అయ్యేది అనుకో అక్కడ సిఐ పోలీసు కానీ ఎక్సైజ్ కానీ అది ఇద్దరు కూడా సస్పెండ్ అవుతారు. చూసుకోవాలి రానియద్దు, రిపీట్ కాదు అసలు కానియద్దు. ఏ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో వచ్చినా ఆ పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్హెచ్ఓ ఇన్ఛార్జ్ ఎస్ఐ సిఐలు ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి యాక్షన్ పక్క గ్రామాల వారీగా మీరు టామ్ చేయించండి. ఏ గ్రామంలో అయితే గాంజా పడుతున్నది మన सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की क़ियादत में इतवार के रोज गांधी भवन में पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रेवंत रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की कि वो डिजिटल मेंबरशिप की रुकनियत साजी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हर फर्द को पार्टी का रुकन बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आइंदा इंतखाबात में मेंबरशिप की अहमियत होगी। उन्होंने बताया कि पार्टी के पास आज भी बेहतर कैडर मौजूद है, सिर्फ पार्टी कायदीन को उनकी बेहतर रहनुमाई करने की ज़रूरत है। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों से कहा कि वो मेंबरशिप पर तवज्जो दें, क्योंकि मुस्तकबिल में उन्हीं अफराद को ओहदे दिए जाएंगे जिन्होंने डिजिटल मेंबरशिप में बेहतर खिदमत अंजाम दी। पार्टी कायदीन को चाहिए कि वो रियासत के तमाम 119 असम्बली हलकों में रुकनियत साजी मुहिम चलाते हुए हर बूथ में 100 अफराद को पार्टी का रुकन बनाएं। सर्दी की लहर जो संक्रांति के त्यौहार के बाद खतरे कम हो जाती थी, अब बढ़ गई है। तमाम इलाकों में दर्ज हरारत मामूल से कम रिकॉर्ड किया गया, जो रात और सुबह की ड्यूटी अंजाम देने वालों के लिए परेशानी का बास बना हुआ है। और बाज़ मकामात पर घनी धुंध की वजह से गाड़ियों की आमद रफ्त को शदीद मुश्किलात का सामना है। सुबह और शाम किसानों, मजदूरों और गलाबानी को शदीद परेशानी का सामना है। दूसरी जानिब कोरोना वायरस और दमे के मरीज जो नज़ला और खांसी की अलामात में मुब्तला होते हैं, उनमें सर्दी का ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए डॉक्टरों ने लोगों को सर्दी की बढ़ती हुई शिद्दत के पेश नज़र मुहतात रहने की हिदायत दी है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में दर्ज हरारत 3 से 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
आदिलाबाद जिले के अडली टी में हफ्ते की सुबह कम से कम 4.9 डिग्री दर्जे सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम दर्जे हरारत था। दर्जे हरारत कुमारंभ में 5.8, सिरपुर में 5.8, गनेधरी में 6 और संगारेड्डी जिले के नलकल में 6.2 दर्जे डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जिलावार दर्जाबंदी को देखें तो पेद्दापल्ली और हनुमाकुंडा जिला में शुमाली मशरकी हवाओं के नतीजे में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस का कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि सर्दी की शिद्दत आइंदा 3 दिन तक बरकरार रहेगी। दूसरी तरफ महबूब नगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने पार्टी ऑफिस में बेरोजगारी के मसले पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की जानिब से रियासत भर में 1 करोड़ अफराद की दस्तखती मुहिम का आगाज करने के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद करते हुए उन्हें झूठा वजीर आला करार दिया और बताया कि नौजवानों को सरकारी महकमे जात में मुलाजिमतें देने का वादा करते हुए इख्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन 7 साल गुजरने के बावजूद केसीआर तालीम याफ्ता नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने में नाकाम रहे। संजय ने बताया कि हर महकमे में मखलूआ जायदादें हैं। हद तो यह है कि खुद चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी खाली जायदादें हैं। इसके बावजूद वजीर आला एलामिया जारी करने से गुरेज कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी की मुल्हिका तंजीम BYJM की जानिब से बेरोजगारी के मसले पर किए जाने वाले हर एहतजाज की सतैश करते हुए BJYM कारकुनों के खिलाफ पुलिस की जानिब से मुकदमे दर्ज करने और कारकुनों को गिरफ्तार करने की सख्त मजम्मत की। దీనికి కారణము సాక్షాత్తు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారే దీనికి బాధ్యత వహించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి గతంలో చెప్పినాం, మళ్ళీ చెప్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా ఆత్మహత్యలు కావు. సాక్షాత్తు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చకపోవడం వల్ల, ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకపోవడం వల్లనే ఈ ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఇవి సాక్షాత్తు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన హత్యలుగానే భారతీయ జనతా పార్టీ భావిస్తా ఉన్నది. కనీసం ఇంతవరకు ఏ ఒక్క ఆత్మహత్య మీద స్పందించిన దాఖలు లేవు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు. ఏ ఒక్క కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన దాఖలు లేవు. కనీసం ఆత్మహత్య చేసుకోకని చెప్పి ఒక భరోసా కల్పించినటువంటి దాఖలు లేవు. ఇంతవరకు మీకు న్యాయం చేస్తా అని చెప్పి తిరిగి మాట్లాడే సందర్భాలు ఇంతవరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడిన సందర్భం ఇంతవరకు కూడా. గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ లేదు, డిఎస్సి లేదు, ఎక్కడ పోస్టులు అక్కడనే ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఏ శాఖ చూసినా ఖాళీలు కనబడుతున్నాయి. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మాత్రం ఖాళీలు కనబడతలేవు. ఆ రోజు ఉద్యమం చేసింది, అసూలు బాసింది పేదోళ్ళే. ఈ రోజు ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూసేది పేదోళ్ళే. పిల్లల ఉద్యోగాల కోసం కష్టపడి కూలీనాలు వేసుకొని ఇబ్బంది పడుతున్నది పేదోళ్ళే. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అనేక సందర్భాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ, భారతీయ జనతా యువమోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు భానుప్రకాష్ గారి నేతృత్వంలో అనేక ఉద్యమాలు చేస్తాం. మేము भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 4,850 करोड़ रुपए की मालियत की पार्टी है और 18 करोड़ रुकनीत का दावा करने वाली पार्टी है। अब दोबारा आम आवाम से बहैसियत डिजिटल डोनेशन के नाम 5 रुपये तक 1,000 वसूल करने का मंसूबा बनाया है, जिस पर आज से अमलावरी शुरू हो चुकी है। साबिक सदर नशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल व बीजेपी कायद बी स्वामी गौड़ ने INN से बात करते हुए कहा कि बीजेपी मरकज और 18 रियासतों में बरसर इख्तिदार है। अगर पार्टी चाहती तो इख्तिदार के नाम पर कसीर डोनेशन कारपोरेट से हासिल कर सकती थी, मगर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और कौमी सदर बीजेपी JP नड्डा की हिदायत पर सिर्फ आम आवाम से छोटा अतिया हासिल करते हुए पार्टी के उमूर की अंजामदही का फैसला किया गया है। भारतीय जनता पार्टी माननीय अध्यक्ष जी नड्डा जी और जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी कोई कार्यक्रम चलाता है, ये कार्यक्रम जो है अधिकार जो पावर में रहता है जो पॉलिटिकल पार्टी, उन्हें कहीं से भी कौन से भी इंस्टीट्यूशन से भी कौन से कंपनियों से भी लाखों रुपए जमा कर सकते हैं, मगर वो काम अच्छा नहीं रहता। जो अपना पब्लिक जो रहते हैं, जो अपना कार्यकर्ता रहते हैं, उन्हीं के पैसों से पॉलिटिकल पार्टी चलना बोल के नरेंद्र मोदी और नड्डा जी दोनों मिलके एक प्रोग्राम लिए। वो प्रोग्राम जो है माइक्रो डोनेशन मीन 5 रुपए से लेके 1000 रुपए तक कोई भी डिजिटल ऑनलाइन में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा जो है बिल्कुल ऑनलाइन में ऐसा पैसे लेने का तरीका आज तक वर्ल्ड में कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। ऐसा सिस्टम जो है आज भारत में पहली दफा भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा कार्यक्रम लिए। कोई भी पब्लिक 1 रुपए देते उसका हिसाब रहता है, 100 रुपए देते उसका हिसाब रहता है। कोई कंपनी से कोई करोड़पतियों से पैसे लेके पार्टी नहीं चलाना बोल के जो बात पर उन्हें जो ये प्रोग्राम लिया, आज का वही प्रोग्राम है माइक्रो डोनेशन। पब्लिक उनका भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना शाखा आज जो हमारे विश्व विख्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश अनुसार और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आदेश अनुसार माइक्रो डोनेशन का आज शुरुआत किया गया हैदराबाद के अंदर। प्रदेश के अध्यक्ष पंडित संजय के नेतृत्व में पूरा आज दुनिया के अंदर बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उभर के आ रही भारतीय जनता पार्टी लगभग 18 करोड़ सदस्य के नाते जो काम कर रही है। सबसे पहले हमारा नारा इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट के नारे से किस तरह देशभक्ति से जुड़े हमारे कार्यकर्ता हर बूथ से जो भी छोटा छोटा आज रसूम जो है डिजिटल के माध्यम के द्वारा नमो ऐप के अंदर जोड़कर 5 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक पार्टी चलाने के लिए, पार्टी कार्यक्रम बनाने के लिए। हो सकता आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है और कई अन्य राज्यों में भी हम सरकार में है, चाहे तो बड़े बड़े उद्योगपति करोड़ रुपए भी दे सकेंगे, मगर भारतीय जनता पार्टी तो जो सिद्धांत के आधार पर चलने वाली पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इज अ पार्टी विथ डिफरेंस। इसीलिए कार्यकर्ता के छोटे छोटे और साबिक रुकन पार्लियामेंट और बीजेपी कायद विवेक वेंकट स्वामी ने संजय नगर में हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद बताया कि बीजेपी और वेंकट स्वामी फाउंडेशन की जानिब से कोरोना वबा के दौरान मुनक्किदा हेल्थ कैंप का इक़दाम काबिल सिताइश है। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में कोरोना से मरने वाले अफराद के ख़ानदान को 5 लाख रुपए ग्रेशिया अदा कर रही है। विवेक वेंकट स्वामी ने बताया कि हेल्थ कैंप में मुफ्त मुआयना करने के अलावा मुफ्त दवाएं भी फराहम की जा रही हैं। मुस्तकबिल में इस तरह के हेल्थ कैंप का एहतमाम किया जाएगा। एक अफसोसनाक वाक़े में करीमनगर कस्बे के कमान इलाके में एक तेज़ रफ्तार कार सड़क के किनारे झोपड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे में 4 ख़वातीन मौके पर ही हलाक हो गईं और 3 दीगर शदीद जख्मी हो गईं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को करीमनगर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरने वालों की शनाख्त सुनीता, ललिता, फरियाद और ज्योति के तौर पर हुई है। वाक़े के सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तहकीकात की जा रही हैं। गाड़ी का ड्राइवर फरार था और बताया जाता है कि ओवर स्पीड पर कार के 9 चालानात हैं। करीमनगर में आज सुबह पेश आए कार हादसे के जिम्मेदार नाबालिग लड़के के बाप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शनाख्त राजेंद्र प्रसाद की हैसियत से हुई है, जो कार का मालिक और हादसे के वक्त कार चलाने वाले नाबालिग लड़के का बाप है। पुलिस ने बताया कि कार में 3 नाबालिग लड़के सवार थे, जिनमें राजेंद्र प्रसाद का बेटा कार चला रहा था। उन लड़कों ने हादसे से 5 मिनट कबल एक पेट्रोल पंप पर डीजल भराने के बाद ये हादसा हुआ। कार 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही थी और उन्होंने रॉन्ग रूट पर कार चलाते हुए यह हादसा किया। वाज़ेह है कि बार की सुबह एक बेकाबू कार झोंपड़ियों में घुस पड़ी। यह हादसा करीमनगर के कमान के पास उस वक्त पेश आया जब कार डिवाइडर से टकराकर झोंपड़ी में घुस गई थी।
हफ्ते को संगारेड्डी जिले के पटेंचेरू मंडल में बीडीएल पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत कटे हुए सर के साथ एक रियल्टर की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी को मुतासरा कहावत राजू नायक 32 साल के खिलाफ गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया था, जो कि वेलेमाला टांडा के रहने वाले थे। ताहम उसका कटा हुआ सर इंदिरा करण गांव के मदाफात में पाया गया था, जबकि धड़ पलकल मंडल में सिंगुर प्रोजेक्ट के एक बैक वाटर के करीब पाया गया था। पुलिस ने कटा हुआ सर और धड़ बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस को शुबा है कि राजू नायक का कत्ल जमीनी तनाज़े से हुआ था। उन्होंने इस मामले में 7 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछगछ की जा रही है। 11 जनवरी को नलगुंडा जिले के चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन के तहत एक शख्स का कटा हुआ सर बुध के पांव के पास मिला था और उसका धड़ 2 दिन बाद वनस्थलीपुर में एक ज़ेर तामीर इमारत की दूसरी मंजिल पर ईंटों के नीचे दबा हुआ मिला था। जहनी मरीज बताया जाता है। वो 4-5 साल कबल अपना घर छोड़कर मुख्तलिफ मुकामात पर रिहाइश पजीर रहता था। अपने आजिर और साथियों पर दफ्तर से नकदी चोरी करने का शुबा करने से मुबैना तौर पर नाराज एक शख्स ने जुमा बंजारा हिल्स में अपने घर में खुदकशी कर ली। मकतूल की शनाख्त बी शिवाराम 30 साल के तौर पर की गई, जो मानीकुंडा के एक मार्केट में सेल्समैन के तौर पर काम करता था। फिल्म नगर के दीनदयाल नगर में अपनी बीवी मीनाक्षी और अपने बेटे के साथ रह रहा था। पुलिस ने कहा कि हाल ही में 2 लाख रुपए की नकद रकम इस मरकज से गायब हो गई थी, जहां शिवराम काम करता था और उसके आला अफसरान और साथियों को उसके मुलविस होने का शुबा था। तकरीबन 1 हफ्ता कबल मीनाक्षी, जिसने शिवराम को बज़ाहिर परेशान पाया, उसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि ऐसा काम के दबाव की वजह से हुआ है। उसने बीवी की अदम मौजूदगी में बेडरूम में छत के पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली। मुबैना तौर पर इसके ज़रिए लिखे गए एक खुदकश नोट में कहा गया है कि वो ये कबूल करने से खासिर है कि नकद रकम गायब होने के वाक़े पर उन्हें निशाना बनाया गया था और उन्होंने अपनी अहलिया, ख़ानदान और दीगर लोगों से माज़रत भी की थी। विजयवाड़ा के भवानीपुरम में 9वीं जमात की एक लड़की ने अपार्टमेंट से छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। लड़की ने अपने सुसाइड नोट में जिक्र किया है कि वो एक सियासी रहनुमा की तरफ से हिरासत किए जाने के बाद खुदकशी कर रही है। ये मामला अब सनसनी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। उसके वालिदैन के मुताबिक उसकी खुदकशी का जिम्मेदार एक सियासी रहनुमा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया, जो उसी अपार्टमेंट में मुकीम था। पुलिस ने 5वीं मंजिल से खुदकशी करने वाली लड़की की सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क कब्जे में ले ली है। पुलिस ने बताया कि लड़की को खुदकशी करने से पहले 20 मिनट तक छत पर घूमते हुए देखा गया। पुलिस का कहना है कि पुलिस लीडर को हिरासत में ले लिया गया और उससे तफ्तीश की जा रही है। उन्होंने हालिया कारपोरेशन इंतखाबात में 37वें डिवीजन टीडीपी कारपोरेटर के तौर पर मुकाबला किया। आंध्र प्रदेश रियासती ख़वातीन कमीशन की चेयरमैन वासिरेड्डी पद्मा ने इस वाक़े पर रद्दमल जाहिर किया। ये बदकिस्मती की बात है कि यह वाक़ा हो रहा है। हुकूमत ने लड़की की खुदकशी के वाक़े को संजीदगी से लिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुजरिम को सज़ा दिलवाई जाएगी। अदाकारा काजोल ताज़ा तरीन मशहूर शख्सियत हैं जो वायरस की तीसरी लहर के दौरान कोविड-19 से मुतासिर पाई गई। अदाकारा ने इतवार 30 जनवरी को इंस्टाग्राम पर यह खबर अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर की। ताम अदाकारा ने अपनी तस्वीर के बजाय अपनी और अजय देवगन की बेटी निशा देवगन की तस्वीर अपनी पोस्ट पर शेयर की। उसने कहा कि वो अपनी तस्वीर पोस्ट नहीं कर रही है क्योंकि उसकी नाक सुर्ख बहती हुई है और वो निशा की मुस्कुराहट को दुनिया की सबसे प्यारी कहती हैं। मुस्बित तजुर्बा और उसको टेस्ट पॉजिटिव आया और नहीं चाहती कि कोई मेरी रोडल्फ नाक को देखे, लिहाजा आइए सिर्फ दुनिया की सबसे प्यारी मुस्कुराहट पर कायम रहें। मिस उन्होंने कहा कि वो इस वक्त घर पर हैं और होम क्वारंटाइन में ज़ेर इलाज हैं। स्टार किड एक चमकदार मुस्कुराहट का अतिया दे रही हैं और रिवायती लिबास में मलबूस हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और
देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।